पे जाना विधाय रक्षा परता शुद्ध ध्यान में लवलीन हो जब गातिया चारोहन रवि ज्ञान किरण विरागिता को पालिया तब आपने उपदेश दीत कर अनेकों भव्य निधि सम कर लिए रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो वीर मेरे वीर मेरे वीर। जब 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। जिनके मंगलमय वचनों से मन चंदन हो जाता है, जिनके सुभाषिष मात्र से सब मंगलमय हो जाते हैं, उन पावन चरणों में मेरा भक्ति भाव अभिराम है, उन चरणों में मेरा सत सत बारंबार प्रणाम है। जय बोले 108 आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। जय बोलिए 108 आचार्य शांति सागर जी महाराज की। जय बोले परम पूजाचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। चलो वात्सल रत्नाकर आचार्य परमेष्ठी श्री विमल सागर जी महाराज की। चलो परम पूजाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूजा प्रथम गणी ज्ञान चिंतामणि 185 विजयमती माता जी की। परम पूजा 105 आरका करणी श्री विमल प्रभा माता जी की जय जय। बंधुओं, हम सबका आज विशेष पुण्य का उदय है और क्योंकि हम एक महान आचार्य की जन्म जयंती मनाने को एकत्रित हुए हैं। बंधुओं, जन्म जयंती उन्हीं की मनाई जाती है जो महान काम करते हैं, अपने जीवन में जन्म लेकर के महान कर्म करके जाते हैं। तो आज हमारे गुरुवर वात्सल रत्नाकर 108 आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का आज जन्म दिवस है। आचार्य विमल सागर जन्म शब्द हमको ये बता रहा है कि ये संसारी प्राणी जन्म जरा की श्रृंखला में चल रहा है, जन्म मरण ले रहा है और मरण कर रहा है। तो इस श्रृंखला को तोड़ने का उपाय क्या है? संयम। जब तक हम अपने जीवन में संयम धारण नहीं करेंगे तब तक ये जन्म मरण की श्रृंखला टूट नहीं सकती है। आचार्य विमल सागर जी महाराज को ऐसा कोई भारत का जैन बच्चा नहीं होगा जो उनके नाम को नहीं जानता हो। उनका जीवन एक अलौकिक जीवन था। उनके विषय में हम क्या कहें? सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा, लेकिन गुरुओं के गुणों का गुणानुवाद करना पुण्य का कारण बनता है। आचार्य विमल सागर जी जन्म से ही एक विलक्षण बुद्धि के धारी थे। जन्म से ही वो निर्भय थे। उनके पास ऐसी अलौकिक सिद्धियां जन्म से ही थीं। अलौकिक उनका जीवन है। एक छोटी सी ग्राम में फिरोजाबाद के पास उत्तर प्रदेश की कोसमा नगरी में आचार्य श्री का जन्म हुआ। पिताश्री का नाम बिहारी लाल और माता का नाम कटोरी भाई था। बंधुओं, कटोरी से कोई सागर भरा देखा किसी ने नहीं देखा, लेकिन आचार्य का जन्म कटोरी बाई के गर्भ से हुआ और वो रत्न ऐसा उदित हुआ कि उसकी चमक उसने अपने ज्ञान ध्यान तपस्या के द्वारा सारे अज्ञानियों का अंधकार को नष्ट कर दिया। लोक में प्रकाश हो गया। उन्होंने
अपने जीवन को संयम साधना में लगाया। और उनकी त्याग तपस्या के विषय में हम क्या कहें आचार्य, त्याग तपस्या के विषय में तो रहने दो, जब वो गृहस्थ में थे तब भी उनमें शक्तियाँ थीं। इनका आपका अध्ययन मुरैना के विद्यालय में हुआ, आपने लौकिक शिक्षा भी प्राप्त की और संस्कृत सब जैन आगम का अध्ययन किया, आपको अनेक सिद्धियां हो गई। पंडित जी के पद से आप प्रख्यात हो गए, आपको शास्त्री जी की परीक्षा दे करके शास्त्री बन गए। एक बार क्या हुआ, जब वो गृहस्थ में ही थे तो उत्तर प्रदेश की केरल नाम का गांव है, वहाँ पर पंचकल्याण प्रतिष्ठा हो रही थी। अब देखिए, अभी तो त्याग नहीं किया, तपस्या भी चालू नहीं है, लेकिन उनकी वचन शक्ति बचपन से ही थी। उनको बुलाया गया, निमंत्रण दिया, उस नगरी वालों ने आपको बुलाया, आप पहुँचे। अब वहाँ पर क्या होता है, मुसलमानों का बहुत वो था प्रभाव, वो जैन धर्म से चिढ़ते थे, कोई भी कार्य नहीं, जैन का कोई कार्य करने नहीं देते थे। तो सब लोग, वहाँ की जनता परेशान थी। और तो फिर इन्होंने सबने पंडित जी से कहा कि देखिए, ये सब हमको विघ्न डालते हैं, हमारी पंच कल्याण प्रतिष्ठा निर्विघ्न होनी चाहिए। तो आचार्य श्री ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि वो सब शांत हो गए। क्या हुआ, जब वे पहुँचते हैं तो वहाँ का जो मुस्लिम का जो मुखिया था वो भी मंत्र तंत्रवादी था, उसने पांडाल में आके एक कीला गाड़ दिया और उसमें मंत्र करके, और तो क्या हुआ, पंडित जी के पेट में दर्द होने लगा। तो वो तो ज्ञानी थे, समझ गए कि ये उसी की करामत है, वो नहीं होने दे रहा है। तो ये भी मंत्र तंत्र को जानते थे। इन्होंने क्या किया, पांडाल में चाकू लेके काटने लगे। जैसे जैसे वो मंत्र के द्वारा ऐसा चाकू चला रहे हैं, जैसे जैसे उस मुसलमान व्यक्ति के पेट में इतना दर्द होने लगा कि बिल्कुल मरनासन्न उसकी हालत हो गई, इतने दस्त लगने लगे। घर के लोग सब घबरा गए, रो रहे हैं। और आखिर में जब मरता क्या नहीं करता है, उन्हीं की शरण में आए और माफ़ी मांगी। कहा कि पंडित जी साहब, आप में बहुत ज्ञान है, शक्तियाँ हैं, आप हमारे पिताजी को ठीक कर दीजिए, वो बहुत दुखी हो रहे हैं, उनको दस्त लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा, एक शर्त स्वीकार करनी होगी, जब तुम्हारा सभी लोग मुस्लिम धर्म वाले सभी जैन धर्म के कार्य में विघ्न नहीं डालोगे, उनके आकर के उनके में सहयोग दोगे, कभी भी कोई कार्य विघ्न में नहीं डालोगे, तभी ये ठीक हो सकता है। उसने ठीक है, पेट दर्द तो मिट जाए, तो उसने क्षमा मांगी, नमोस्तु किया। फिर महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने से वो ठीक हो गया। तो देखिए, दीक्षा लेने के पहले भी गुरुराज में ऐसी अलौकिक मंत्र सिद्धियाँ थीं। और आचार्य जी का जीवन तो हम क्या कहें, उन्होंने दीक्षा ले तरण तारण थे, किसी को दुख नहीं दे सकते थे, सबको वात्सल्य की गंगा वहाँ बहती रहती, जो भी दुखी व्यक्ति जाता था उसको आशीर्वाद देते, उसके दुख को दूर करते थे। उनका निमित्त ज्ञान अलौकिक था। कोई भी घर में तुम्हारे गड़बड़ी है, कुछ भी है, कुछ भी शंका लेके जाते थे, वो बिना कहे ही उसको जान जाते थे और बता देते थे कि ऐसा ऐसा गड़बड़ है, इसको ऐसा करो तो ठीक हो जाएगा। एक बार देखिए, दीक्षा लेने के बाद उन्होंने कठोर साधना की। एक बार पावापुरी सिद्ध क्षेत्र में लड्डू निर्वाण दिवस था, उस समय चातुर्मास वहीं किया था। तो रात को पूरी रात वहाँ पर जहाँ महावीर भगवान का निर्वाण स्थान है, जल मंदिर में जाके पूरी रात खड़े रहे, ध्यान करते रहे। और वहाँ इतना मच्छर कि कोई एक मिनट भी नहीं बैठ सकता है, लेकिन उन्होंने परिश्रम को सहन करके साधना की, ऐसी कठोर साधना की। उसी का
फल है कि उनको इतनी शक्तियाँ थीं। आज हम उनका वो भले ही या नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति के हृदय में वो बसे हुए हैं। उनकी याद सब कोई करता है, सोते सोते भी उनकी याद आती है। उनके तपस्या वेद परिसंख्यान की क्या वर्णन कर सकते हैं। उनका जीवन तो पूरा चमत्कारों से भरा हुआ है। दीमापुर के एक सेठ थे पन्ना लाल जी, वो व्यसनी थे, उनको सब व्यसन था। उनकी माँ दुखी रहती थी, तो आचार्य श्री के दर्शन कराने को लाई और बोलने लगी, गुरुदेव हमारे बालक को सुधार दो, इसका जीवन पतन में जा रहा है, इसको अच्छा बना दो। आचार्य श्री ने एक पिच्छी रखी और पिच्छी रखते ही उसके परिणाम बदल गए और वो इतना धनाढ्य हो गया कि करोड़पति की संख्या में आ गया। सब व्यसन छोड़ दिए, गुरु के अनुसार उस चला, गुरु की शरण में आया, गुरु को समर्पण हुआ। तो आज भी वो जहाँ भी महाराज जी की जन्म जयंती दिवस आता है तो वो आता है और जीवन का प्रोग्राम करता है बहुत भक्ति भाव से। ऐसे कई उदाहरण हैं कि अनेकों को विमल सागर गुरुराज ने जीवन दान भी दिया और धन से रोग का माता जी ने बताई था कि कैसा भी रोग हो तो उनकी पीछे लगते ही आशीर्वाद से ही कैसा भी भयानक रोग भी चला जाता था। ऐसे पूज्य गुरुवर के चरणों में हम क्या कह सकते हैं, उनके गुणागान में मैं तो यही कहूँगी कि हे गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज को यदि सूर्य की उपमा दी जाए तो वो भी नहीं होगी, क्योंकि सूर्य तो संताप को देता है। चंद्रमा की उपमा दी जाए तो वो भी कैसा है, उस पर कलंकित है और बादल से घिरा रहता है, ढक जाता है। ऐसे सुपर कल्याणक गुरुवर थे, अपना कल्याण तो किया ही और उन्होंने अपने जीवन काल में 104 दीक्षाएं दे करके उनको सन्मार्ग दिया, मोक्ष मार्ग पर लगाया। ऐसे जैनेतर सभी को संयम मार्ग पर लगाया, सबका कल्याण किया। ऐसे परोपकारी गुरुवर के चरणों में हम बार बार वंदन करते हुए यही भावना भाते हैं, हे गुरुवर आप जहाँ भी हों मुझे भी ऐसी शक्ति मिले कि मैं भी अपना अंतिम लक्ष्य समाधि मरण पूरा करते हुए समाधि की सिद्धि करें। और आज परम पूज्या अर्घ्य गणनी श्री विमल प्रभा माता जी का गणनी दिवस संस्कार है। पूज्य गणनी विजयमती माता जी की समाधि 2006 में श्रवणबेलगोला में हुई थी। वहीं पर आपको गणनी पद से घोषित किया गया था और 2007 में आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा वहाँ पर पहुँच करके और ऊदगांव में गणनी पद संस्कार किया गया था, उनको पट्ट पद दिया गया था। परम पूज्य अर्घ्य गणनी श्री विमल प्रभा माता जी का जीवन भी एक अलौकिक जीवन है। इन्होंने भी बहुत वैराग्य की किरणें, बहुत वैराग्य संघर्ष में जब उनके पिताश्री की स्वर्गवास हो गया तो इनको को संसार से उदासीनता हो गई और इस संवेशकर में जा कर के पार्श्वनाथ की टोंग पर आपने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। उसके बाद परम पूज्य अर्घ्य गणनी श्री विमल प्रभा माता जी को पूज्य माता जी का समागम प्राप्त हुआ, विजयमती जी का। तो उनके सानिध्य में रह कर के इन्होंने अपना अध्ययन किया, द्वादशांकन आद्योपंत अध्ययन किया, संघ में ही रहीं और प्रथमा के पहले वृत्ति बनी व्रत और उन्हीं से दीक्षा लेकर के और शुल्लक दीक्षाएँ आर्य का दीक्षा लेके इन्होंने अपना जीवन महान बनाया। और ये इनका ज्ञान असीम है, कोई भी आप शंका समाधान करो, इतने अच्छे से आगम के अनुसार तत्व का चिंतन मथन और सरल भाषा में करती हैं। आप अनुशासन प्रिय हैं, किसी को
अनुशासन अप्रिय नहीं दे सकते। स्वयं का जीवन भी अनुशासित है और दूसरे पर भी अनुशासन रहता है जिसके जीवन में, वो ही महान बनता है। जब तक जंग को छुड़ाने के लिए भी खटाई लगाने पड़ती, घिसना पड़ता है, तो हमको भी अपने जीवन को घिसना है। हमारे ऊपर भी कर्मों की कालिमा की जंग लगी हुई है। ये जंग छुड़ाने के लिए गुरुओं का सानिध्य चाहिए। जब तक गुरुओं का सानिध्य नहीं मिलता है तब तक हमारा जीवन उज्जवल नहीं बनता है। गुरु ही हमारे लिए एक महान अवलंबन होते हैं। जो किसी कहते हैं कि जिसका जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन की शुरुआत ही नहीं। बुझे हुए दीपक के समान है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं विराम लेती हूँ और परम पूज्य अर्घ्य गणेशी विमल परमाता जी की चिरायु हों और उनकी देशना, उनका सन्मान, उनका आदेश हम लोगों के लिए मिलता रहे। उनकी वाणी का जो गंभीर वाणी है द्वादशांग में, उनका श्रवण मिलता रहे और आप दीर्घायु हों, चिरायु हों, धर्म की प्रभावना करते रहें। यही भावना के साथ वंदन करते हुए विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्याचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय।